पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज मोहल्ले में गुरुवार की रात उचक्कों ने एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में दोनारी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक मौलागंज मोहल्ले का रहने वाला मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी का 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद वसी इकबाल बताया जाता है। मामले को लेकर घायल वसी इकबाल ने पुलिस को बयान दिया है कि इसमें उन्होंने कहा कि वह मौलागंज में एक किराना दुकान के पास था। उसी समय करीब 10 बजे रात में मौलागंज का ही मोहम्मद वसीम तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। इससे उसे ठोकर लग गई। जब उसने वसीम से कहा कि गाड़ी धीरे चलाओ तो इस पे बात काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद वसीम के पिता मोहम्मद मकसूद उर्फ मस्सो अपने हाथों में तलवार लेकर आए। उसके साथ ही साथ उनका बड़ा पुत्र मोहम्मद चांद भी आया, जिसके हाथ में पिस्टल थी। उसके बाद मोहम्मद वसीम उर्फ तारा आया, जिसके हाथ में रखे डाइगर से मोहम्मद इकबाल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। इससे मोहम्मद इकबाल बुरी तरह जख्मी हो गए। इस दौरान डाइगर उसकी छाती की बाईं तरफ लगी और वहीं फंस गई। स्थानीय लोगों ने उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इकबाल ने बताया कि घटना को अंजाम देने में 4 अन्य लोग भी शामिल थे। अंधेरा होने के कारण वह उन्हें पहचान नहीं सका। लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित मोहम्मद वसीम उर्फ तारा और मोहम्मद शमीम उर्फ चांद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमेशा चलाते हैं गाड़ी में स्पीड से बहुत ज़्यादा। परसों भी गाड़ी चलाए तो उनको समझाए, फिर आज जो गाड़ी चलाए ना उनको धक्का मार दिया गया। तो उन्होंने बोला कि क्या सुधरोगे नहीं तुम लोग, तो रुको रुको मैं वही आता हूँ। तो वो बोला, वो स्टेटमेंट है, FIR में लिखा हुआ है सर, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वो बाप को लेकर और भाई के लेकर आया। बाप उसका तलवार लिया था, एक भाई के पास पिस्टल था और उन्होंने डाइगर से जानलेवा हमला और तलवार से किया है, जो कि डाइगर जो है यहाँ पे लगा ही हुआ है। CT स्कैन वगैरह हॉस्पिटल में हुआ तो डाइगर में ही हुआ था। तो फिर मतलब उनका रात में सर्जरी हुआ तो डाइगर निकाले, अभी ICU में भर्ती हैं वो। अभी पुलिस पुलिस जो है जो डाइगर मारे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। और 1-2 आदमी और फरार हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं। अभी पता चला है जो स्पॉट पे थे उन्होंने गवाही दिया। उन्होंने उनके बनोए इनायतुल्ला है बेटा के, उन्होंने यहाँ थाना पर देखा तो पहचान गए कि यही था। तो हम कहें कि ये तो उनका बनोए हैं, तो वो भी इसमें संदिग्ध है। घटना है ये? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर हुआ, वो हमारे भाई हैं वसी इकबाल। दरभंगा जिला केवटी प्रखंड अंतर्गत अधवारा समूह के बागमती नदी का जमींदारी बांध को गोपालपुर, गुमटी और माधोपट्टी के बीच कल देर रात्रि असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसे बांधने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा सुबह से ही जी तोड़ प्रयास किया जा रहा था। जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा बांध की मरम्मति कर बांध को पुनः बांध दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने बताया कि यह बांध असामाजिक तत्वों के द्वारा जानबूझकर तोड़ा गया है, जिसके लिए अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 212 ने कुत्ता घरे ले आ आधा घंटा
रामा बाबू, ये वीडियो कहाँ जाएगा पता है? इसलिए यूट्यूब पर। 22 अगस्त रविवार को भाई बहनों के रक्षाबंधन का त्यौहार है। वहीं शनिवार को रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर राखी की दुकानें भी खूब सजी रहीं। बाजारों में राखी 5 रुपए से लेकर 600 रुपए तक मिल रही हैं। वहीं राखी खरीदने के लिए राखी की कई दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं दुकानदारों ने राखी की बिक्री के बारे में बताया कि मिला जुलाकर पर्व को लेकर बिक्री ठीक ठाक है। तो कई दुकानदारों ने कहा कि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन होने के कारण बिजनेस बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रही है। साथ ही साथ राखी के ग्राहक भी कम आने की बात कही। वहीं अलग अलग दुकानदारों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। आइए आपको सुनाते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर, राखी की बिक्री को लेकर और क्या कुछ जानकारी दुकानदारों ने दी। हमारे यहाँ राखी आपको 5 रुपया से लेके चांदी की राखी 600 रुपये तक की है। और ये समझो न रेशम का तार भैया, ये राखी का मतलब है प्यार भैया। जो राखी बांध दीजिए वही अच्छा। तो ग्राहक इस बार कैसा है दुकानदारी? ग्राहक का इस बार स्लो सेल है, बढ़िया नहीं रहा। हम छोटे दुकानदार को ऑनलाइन ने जो है बहुत ही धोखा दिया है, बहुत नुकसान पहुंचा है इस साल। किस इलाके की दुकान है? ये कमर्शियल चौक, गुदरी बाजार, लहरियासराय, दरभंगा। ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, वही से तो लॉकडाउन के चलते तो 2 साल से खराबे हो गया है, लेकिन इस साल ठीक है। ग्राहक जो है सो धीमी गति से आ रहे हैं। हाँ, ये कमर्शियल चौक गुदरी बाजार है। वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए हमारे योद्धा दमखम से डटे हुए हैं और आज भी डटे हैं। कई बार ऐसा भी वक्त आया जब अपनों ने ही अपनों का हाथ छोड़ दिया, तब इन्हीं योद्धाओं ने उन लोगों की मदद की। भले ही अब कोरोना का कहर कम हो गया है, लेकिन बताते चले कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से कार्य कर रहे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने आज तक बिना छुट्टी लिए डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से अब तक लगातार संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच सैंपल फ्रंट पर लेते आ रहे हैं, जिनमें से सैकड़ों पॉजिटिव भी निकले। लेकिन अकील अहमद ने दरभंगा में पहले कोरोना पॉजिटिव के जांच से लेकर अब तक कभी भी अपने कार्य से मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने रमजान के दिनों में भी रोजा रखकर अपने फर्ज को अंजाम देते रहे। ईद बकरीद में भी अपने परिवार के साथ ईद ना मनाकर दिन भर कोरोना मरीज के जांच में लगे रहे। एक बार फिर शुक्रवार को भी अकील अहमद ने मुहर्रम त्यौहार की छुट्टी नहीं लेकर दिन भर जांच कार्य में लगे रहे। हालांकि मुहर्रम के त्यौहार की छुट्टी होने के कारण मात्र 5 कोरोना संदिग्ध मरीज जांच कराने आए। बावजूद इसके अकील अहमद दिन भर अपने कार्य पर उपस्थित थे। अकील अहमद के इस सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, SP, सांसद, जिला जज समेत विभाग के अन्य विभाग के अनेकों पदाधिकारी ने इन्हें कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि अभी डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में जो RT-PCR जांच प्रत्येक दिन कोरोना संदिग्ध मरीजों का किया जाता है, उसमें कई दिनों से पॉजिटिव मामले नहीं आ रहे हैं और अभी डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही भर्ती हैं और जिनका इलाज चल रहा है। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच के लिए पहुंचे, जिसमें आज मुहर्रम का त्यौहार होने के कारण और छुट्टी रहने के कारण कोरोना संदिग्ध मरीज बहुत सारे तो नहीं पहुंचे, लेकिन अब तक 5 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का यहाँ सॉर्टिंग करके लैब में जांच के लिए भेजेंगे। और अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आइसोलेशन वार्ड में 6 है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दरभंगा की ओर से शनिवार को स्थानीय एकमी टावर जेलकोना लहरियासराय में देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना पर आधारित PMG
SY आजादी का अमृत महोत्सव जिला ग्रामीण सड़क संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक मुरारी मोहन झा और विधायक मिश्री लाल यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। जो ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दरभंगा के द्वारा आयोजित है और इस कार्यक्रम को मैं नहीं जान सका तो इसका क्या अभिप्राय है, लेकिन मैं बिहार सरकार और भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर सभी विभाग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा यह आयोजित है और लगातार बिहार में या दरभंगा में ग्रामीण सड़कों में आमूल सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं और सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोई 2-4-5 गांव बाकी होंगे और आज ग्रामीण सड़कें 2005 के पहले आप याद करिए गांव में सड़क नहीं हुआ। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा और एक सड़क बनती है तो केवल सड़क नहीं बनती, उस गांव के विकास की धारा खुल जाती है और आर्थिक समृद्धि आती है। एक सड़क अगर छोटी सी कोई गांव में बनती है तो उसकी आर्थिक समृद्धि लोगों को आती है, अगल बगल की ज़मीनों का दाम बढ़ता है, जीवन रेखा सड़क। और आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके कारण हमारे भारत माता को आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ और इस 75 सालों में पूरे देश में आमूल से परिवर्तन हुआ। आज जिसमें नरेंद्र मोदी जी के शासन पूरे विश्व में भारत का डंका बजा। का अमृत महोत्सव का आयोजन आज इस आयोजन की सोच करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। आज उन्होंने अपने हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन शहीदों ने भूमिका अदा की उनको आज उन्होंने याद किया। उनको याद कराने की जो उनकी सोच थी उसके पर वो बहुत ही ज़बरदस्त ये कार्यक्रम है, इसके लिए मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। जहाँ तक ग्रामीण सड़कों की बात, एक ऐसा अवसर है कि आज हम लोग 75वें वर्ष गांठ मना रहे हैं। हमारे देश के आज़ाद हुए आज 75 वर्ष पूरा हो गया और देश को आज़ादी दिलाने में जो हमारे महत्वपूर्ण हजारों लोगों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए, जिनके बदौलत आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन सभी को नमन करता हूँ, ऐसे शहीद परिवारों को। और इस अवसर पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो के निर्देश पर बिहार सरकार के सभी विभागों के द्वारा 40 विभाग के द्वारा यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ हयाघाट के अकराहा गांव में बाढ़ का पानी कम होने की वजह से लोगों में थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक बार फिर से नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर गांव के लोगों में परेशानी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ सड़क के टूट जाने से आने जाने वाले लोगों को और भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि धीरे धीरे पानी कम होने रहा था, जिससे लोगों में राहत भी देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक अब फिर से नदी के जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से टूटी सड़क होने के कारण एक बार फिर से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने जलस्तर में हो रही वृद्धि को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। दोनों पुल के बीच है, बाकी तो उससे भी कम था यहाँ से। हाँ, यहाँ से ये जो पुल है जो डूब गया है, जो कम हो गया था, घुटने से नीचे हो गया था पानी। अच्छा। हाँ।
यहाँ रास्ता खुल गया था? रास्ता तो साइकिल उकल पास हो रहा था, बाइक में थोड़ा दिक्कत था। अच्छा। फिर भी रिक्स ले लेके जा रहा था। अच्छा। अब फिर तो से 1 हफ्ता हो गया, फिर से पानी जो है ना भर गया। अच्छा, ये यहाँ पर बोल रहे पुल के पास गड्ढा है क्या? ढलाई नहीं हुआ है रोड का। हाँ। दोनों पुल के बीच जो अब दिख रहा है ना, हाँ। पहला पुल, हाँ। दोनों पुल के बीच में गड्ढा है। तो जो बाढ़ का पानी आया है वो मिट्टी को ये कर दिया होगा? हाँ, मिट्टी को धंसा दिया है पूरा। गड्ढा हो गया है? हाँ, गड्ढा है। कितना गड्ढा होगा? वहाँ पे ढलाई उलाई नहीं था, करना बाकी है अभी। ये पुल का स्थिति ठीक है? जो पुल में जो अभी जो नया पुल जो बना था और बाढ़ का पानी आ गया था, पुल ठीक है? तो ठीक। अच्छा। बाकी वहाँ पर ढलाई नहीं हुआ था, इसीलिए जो है आदमी को जाने आने में काफ़ी तकलीफ। ये फिर से पानी आ गया है? फिर कब आ गया पानी? 1 हफ्ता से पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हल्का हल्का लोग बोलते हैं नाव वगैरह सब जो है निकाल लिया गया है, तो इस वक्त क्या स्थिति है? नहीं, पानी आया उसी समय हम नाव दे दिए हैं। 35 नाव अभी चल रहा है मेरा। अच्छा, फिर से वापस? अभी कितना पानी बढ़ गया होगा? जो मतलब अगर लेवल की बात करें तो क्या ऐसा कोई टेंशन या कोई चिंता की विषय? चिंता की बात नहीं है। ऐसे पानी जो पिछले बार आया था उससे भी थोड़ा भी कम है। अच्छा। मोटा मोटी 1-1.5 फीट कम है पानी। अच्छा। चिंता की कोई बात नहीं। जो अभी आया था तो 10 दिन पहले जो पानी आया था कम हुआ है उसके बाद, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। ऊपर है? हाँ। मतलब खतरे के निशान से फिर ऊपर हो गया है? हाँ। तो सामुदायिक किचन जो मतलब कहीं कहीं बंद किया गया तो उसको फिर से नहीं, अभी चालू करने की बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई लोग जो यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा स्थानीय कार्यालय पर विभाग की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव कुमार ने कहा कि आज की यह बैठक दरभंगा मधुबनी विभाग की अमृत महोत्सव में भाग लिए हुए कार्यकर्ताओं का अनुभव कथन जानने हेतु मुख्य रूप से रखा गया है। साथ ही संगठनात्मक आगे के कार्यक्रमों हेतु इन्हें दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस बैठक में इन्होंने प्रदेश अभ्यास वर्ग इकाई गठन, सदस्यता अभियान, मिशन तिरंगा अभियान, अनुभव कथन, शैक्षणिक गतिविधि सहित विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किए। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को लेहसराय के धरना स्थल पर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। लेहसराय अवस्थित धरना स्थल पर आयोजित धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा ने की। बतौर मुख्य अतिथि धरना में उपस्थित फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी मांग गरीबों की जनगणना और गरीबों को आरक्षण का लाभ देने की है। आज के परिदृश्य में सभी जातियों में गरीब है। सरकारी मदद का वास्तविक लाभ जाति को नहीं गरीबों को मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग की है। नहीं, आज हम लोग ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की तरफ से दरभंगा जिला इकाई के द्वारा 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे जो प्रमुख पॉइंट है, बिहार सरकार जो जातीय आधार पर जनगणना करने का मन बना रहा है उसके विरोध में हम लोग धरना देने जा रहे हैं। क्योंकि जातीय आधार नहीं आर्थिक आधार होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और उसके अलावा जो और सबसे प्रमुख मांग है, जो पूरे देश में और खास करके बिहार प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। गरीबों का कोई जाति नहीं होता और जितने दलित हों कि महादलित हों कि ओबीसी हों कि ईबीसी हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी समाज के लोग हैं सबों में गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा है। और लगातार किसी खास वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने के कारण समाज से दरभंगा जिला में दरभंगा जिला इकाई द्वारा ये धरना का आयोजन किया गया है। और मुख्य मांग है कि सभी जाति के लोग में गरीब है अमीर, गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले, न कि उसका लाभ कोई अमीर खा जाए। 70 बरस आज़ादी के बाद भी आज उस गरीबों का लाभ उसी वर्ग के अमीर लोग खा जाते हैं, जबकि खेत में हल जोतने वाला उस व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का मानना है कि देश में आर्थिक जनगणना हो और आर्थिक जनगणना के आधार पर तमाम सभी जाति के लोगों को
गरीबी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। अब वो समय बीत गया जब जाति आधारित आरक्षण था। यही मुख्य मांग है। क्या नाम है? देव कुमार झा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।